स्वागत है आपका कंधाल एग्रो फार्म्स में। आज हम अपने ड्रैगन फ्रूट प्लांट्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, जिनमें फार्म यार्ड मैन्योर है जिसमें गोबर खाद वगैरह होती है, और वर्मी कंपोस्ट है जो केचुआ खाद होती है, और मस्टर्ड केक है जो सरसों की खली होती है, और एक जो सीवीड फर्टिलाइज़र आता है वो डाल रहे हैं इसको। ये आप सरसों की खली देख सकते हैं। खाद डालने से पहले पोल के आसपास हमने 4 से 5 इंच गहरा एक रिंग बनाना है, जैसे आप ये सामने वीडियो में देख सकते हैं। और ये सामने हमने जो पॉली हाउस बनाया है ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और ऑफ सीजन फ्रूटिंग के लिए है। हमने गोबर खाद को और वर्मी कंपोस्ट को 5:1 रेशियो में मिक्स किया है, मतलब 5 भाग जो हैं वो गोबर खाद है और 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट है। ये इस वैरायटी का लास्ट फ्रूट है। ये वैरायटी फरवरी तक इसका फ्रूट हार्वेस्ट होता है। रिंग बनाने के बाद 3 से 4 दिन हमने इसमें कुछ नहीं करना, इसको धूप लगने देनी है सो डैट जो फंगस वगैरह होती है वो अपने आप ख़त्म हो जाए धूप से। जो बड़े पौधे हैं, पुराने हैं, जो 4 साल से या ज़्यादा हैं, उनमें कम से कम हमने 20 किलो ये जो कंपोस्ट का मिक्सचर है ये डालना है कम से कम। और जो छोटे पौधे हैं उनमें 10 से 15 किलो भी डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 किलो डालना ही चाहिए। गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट का जो मिक्सचर डालने से पहले हमने सरसों की खली नीचे डालनी है। सबसे पहले सरसों की खली का जो मेन काम है, एक तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, और दूसरा ये जो नीमाटोड्स वगैरह होते हैं ना उनको रिपेल बहुत करती है, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़वी होती है, जैसी नीम होती है ना वैसे कड़वी होती है। सरसों खली जो है ये हर पोल के हिसाब से 200 से 250 ग्राम डालनी है, चाहे पौधा आपका 1 साल का है चाहे 5 साल का। ये ज़्यादा नहीं डालनी, इतनी बहुत है। ये आपने सरसों की खली डालनी है और उसी दिन इसके ऊपर आपने कंपोस्ट डाल देनी है, अगले दिन के ऊपर नहीं छोड़ना, नहीं तो कुछ पक्षी होते हैं ये जो सरसों की खली सारी उठा के ले जाएंगे, फिर उसमें आपको दिक्कत आएगी, दोबारा डालनी पड़ेगी। अगर आपके पास सरसों की खली आपके पास नज़दीक नहीं है, अगर इसकी खेती आपके नज़दीक नहीं हो रही, तो आप उसमें जो एक कैस्टर होता है जिसको रींड भी बोलते हैं उसका, और नीम खली होती है, इन दोनों को 100-100 ग्राम डाल सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट प्लांट्स को कैल्शियम बहुत चाहिए होता है, तो उसके लिए हम जो अंडे के छिलके होते हैं वो हम जो अपनी कंपोस्ट जहाँ बनाते हैं उनमें डाल देते हैं। आप सीधा भी डायरेक्टली इनमें डाल सकते हो रेगुलर नीचे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट में सीज़न के हिसाब से खाद डालना बहुत ज़रूरी है। उसका जो मेन रीज़न है, एक तो हमारा जो फ्रूट प्लांट्स हैं ये फ्रूटिंग सीज़न के बाद पूरे थके होते हैं, एग्जॉस्ट हुए होते हैं, तो इनको अगले सीज़न के लिए तैयार करने के लिए, ताकत देने के लिए हमें इनको खाद देनी पड़ती है, खाना देना पड़ता है, सो डैट अगले सीज़न के लिए जो पहला इनका सीज़न है ग्रोथ वाला है, जो न्यू ब्रांचेस निकालनी है, उसके लिए इनको बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए जो कंपोस्ट से मिलेगा, और साथ में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन, कैल्शियम, बोरॉन, फास्फोरस, तो पोटेशियम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो इसका जो मैनेजमेंट है तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नरिशमेंट इसको प्लांट्स को नहीं देंगे तो इससे क्या होगा, एक तो आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, और इसको जो फंगस है और बैक्टीरिया का जो अटैक है ऑफ सीजन में वो बहुत रहेगा, और आपकी फ्रूटिंग तो कम होगी ही। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप इसका फर्टिलाइज़र आपको इसको नहीं देंगे तो धीरे धीरे जो आपका पूरा बाग है वो उसकी ग्रोथ कम होने लग जाएगी, तो बाद में आपको फंगस के अटैक ज़्यादा रहेंगे, पेस्ट ज़्यादा रहेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। और एक ये हम पॉली हाउस बनाया हमने, इसका जो सर्दी से बचाने के लिए और ऑफ सीज़न फ्रूटिंग के ऊपर जो हमारी रिसर्च चल रही है उसके बारे में देखने के लिए हमने ऑफ सीज़न फ्रूटिंग ली थी, लेकिन उसमें क्या था कि जो बर्ड्स होते हैं तो वो मर जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो बिना पॉली हाउस के ये मुश्किल है। तो उसका मेन जो रीज़न होता है, जो न्यू फ्लावर बर्ड्स निकलते तो हैं ऑफ सीज़न में, लेकिन जो ठंड की वजह से वो सूख जाते हैं, बिल्कुल मर जाते हैं। आखिर में हमने एक और चीज़ डालनी है, ये आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालनी, लेकिन हम इसको डालते हैं। इससे हमारा जो परफॉर्मेंस है बाग का बहुत अच्छा, हमने 2-3 साल से देख रहे हैं, बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। तो इससे एक तो फंगस भी बहुत कम रहती है। तो ये है हमारा जो सागरिका है, ये सीवीड फर्टिलाइज़र है, जो समुद्री घास होती है जो अंदर होती है पानी के, तो ये उससे बनती है,
और इसमें इन्होंने पोटेशियम और डाला होता है। तो पोटेशियम से क्या होता है, जो प्लांट्स का ना इन्फेक्शन से फाइट करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। तो आप ज़रूरी नहीं इसी कंपनी का डालना है, किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं, बस वो एक तो बस जेन्युइन हो, मतलब हार्मोन्स ना हो। आजकल हार्मोन्स बहुत चल रहे हैं बाज़ार में। तो ये आपने 100 से 250 ग्राम जो डालना है, ग्रैनुलर फॉर्म हो, लिक्विड भी आता है, आपने ग्रैनुलर लेना है। तो इसको आपने ऐसे डाल देना है, आराम से स्प्रिंकल कर देना है पूरे खाद के ऊपर, और इसको अच्छे तरह से बस ये ध्यान रखना है कि चारों प्लांट्स के आसपास इसको बराबर मिले। ये ना हो कि एक प्लांट की तरफ ही ज़्यादा फेंक दो। और इसको अच्छे से डाल के आपने इसके ऊपर ये मिट्टी चढ़ा देनी है जो आपने रिंग वाली निकाली होगी। तो ये मिट्टी चढ़ानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो जब आप इसको पानी दोगे तो उससे क्या होगा कि ये जो आपने खाद डाली है, चाहे सागरिका है या कॉम्पोस्ट है या कुछ भी डाला है, तो वो पानी से बह जाएगा। तो हमने ये ध्यान रखना है कि मिट्टी से ढका रहेगा, तो जब इसको पानी लगेगा तो इसको जो न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे रहेंगे, तो इसके जड़ के आसपास ही रहेंगे, तो प्लांट को रेगुलर मिलेंगे। ऐसी और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको टाइमली पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो हम अपने फार्म पे करते हैं। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।